अब सहरी की फिक्र छोड़ें, बस एक बार बनाएं और पूरा महीना खाएं। आज का खस्ता और मज़ेदार लच्छे वाला पराठा हम मैदे से नहीं बल्कि आटे से तैयार करेंगे। मैदे से रमज़ान में हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं जो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं, लेकिन आटा जो होता है वो हेल्दी होता है। बस फ्रोज़न पराठे को बनाने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से पराठे तैयार कर सकें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने ले लिया है 4 कप आटा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि किस तरीके से हमने कप को भरा है। हमने फुल भरकर 4 कप आटा लिया है। अगर वज़न में देखा जाए तो 1 किलो हमने आटा लिया है और 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे। मज़ेदार से लच्छे पराठे बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। हम दूध से आटे को गूंदेंगे। जब भी हम फ्रोज़न पराठे बना रहे हों तो हमेशा दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए गूंदने के लिए। दूध से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जब फ्रीज़ किए हुए पराठे बनाएंगे तो वो भी हमें मज़ेदार उतने ही ताज़े लगेंगे जिस तरीके से हम पहले दिन के खा रहे हैं। अगर हम पानी से तो बना सकते हैं, लेकिन पानी से फिर वो वैसा टेस्ट नहीं देते जैसे दूध से गूंदने के बाद आपको मिलेगा। और 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें भरकर चीनी का भी ऐड कर दिया है और अब इसमें डाल रहे हैं मेल्ट किया हुआ घी। और घी तकरीबन हमने 5 खाने के चम्मच ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही हमने आटा गूंदना स्टार्ट करना है। आटे को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब सेंटर में हम जगह बना रहे हैं ताकि हम इसमें दूध डालें और अच्छे से आटा गूंद सकें। तकरीबन हमने आधा ग्लास दूध ऐड कर दिया है। आटे को हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और बहुत नरम भी नहीं करना है, बल्कि हमने नॉर्मल आटा गूंदना है। और दूध को हमने एक बार सारा नहीं ऐड करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गूंद देंगे। और दूध हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना सा हो, इतने दूध से आपने गूंदना है। उससे बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट आटा गूंदा जाता है। और आगे चलकर मैं आपको बता भी दूंगी कि टोटल दूध हमने कितना इस्तेमाल किया है। आटे को पूरा हमने भिगो दिया है, लेकिन अभी आटा तैयार नहीं है, इसे हमने अच्छे से मसलना है। और दूध हमने अब तक इसमें 1.5 ग्लास इस्तेमाल किया है। बस दूध इतना ही इस्तेमाल होगा, दूध का काम ख़त्म हो चुका है। मेरे हिसाब से 1.5 ग्लास जाएगा। बाकी आप जब गूंद रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है और थोड़ा कम भी जा सकता है। चले, काउंटर को साफ़ सुथरा होना चाहिए जहाँ पर हम आटे को अच्छे से मसलेंगे। आप भी जिस चीज़ में मसल रहे हैं साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और उस पर 1 खाने का चम्मच हमने घी डाला है और बस अच्छे से हमने 5 से 10 मिनट लगाकर इसे मसलना है। बहुत ही अच्छे से हम मसल देंगे। चलिए, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से गूंद गया है। अब हमने ऊपर से घी अप्लाई करना है चारों तरफ अच्छे से लगाकर। इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए आटे को और हमें काम करने में आसानी रहे। इस तरीके से बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हैं। चलिए, आटे को रेस्ट मिल चुका है। अब हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े आप अपने हिसाब से जितना साइज़ का आप पराठा बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा छोटे बनाए थे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाए थे, बल्कि नॉर्मल साइज़ के पेड़े तैयार कर लिए थे। चलिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में गिन कर बताइएगा कि हमने 1 किलो आटे से कितने पेड़े तैयार किए हैं। काउंटर से हम पेड़े हटा देंगे ताकि हम आसानी से बेल सकें। और कुछ को मैंने ढक दिया है ताकि उन पर पेपड़ी जो जम जाती है ना वो ना जमे। और काउंटर पर हमने थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है और हाथ से रोटी को पहले थोड़ा सा चिपटा कर लेना है। इससे आसानी से ईजिली बेला जाता है। और बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे और रोटी की तरह हमने इसे पतला करना है। ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बस मैं आगे चलकर आपको दिखा भी दूंगी कि कितनी होगी। और रोटी को देखें, हमने इतना रखा है जितना आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब 1 खाने का चम्मच घी ले लें और पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला दें। चारों तरफ बहुत ही अच्छे से फैलाना है। और घी फैलाने के बाद हमने इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करना है। और खुश्क आटे को भी हम चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे। तकरीबन आधे चम्मच के जितना हमने ले लेना है और चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इससे एक तो पराठे बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे और दूसरा नंबर लच्छे भी बहुत ही अच्छे से खुलेंगे। अब सेम साइज़ की हमने एक रोटी और भी बेल कर रखी हुई थी जिसे हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 रोटी से 1 पराठा तैयार करना है। नहीं, आप बिल्कुल गलत समझे हैं, बल्कि हम 1 रोटी से नहीं 2 रोटी से 2 पराठे ही तैयार करेंगे।
और कटर या नाइफ़ की मदद से हमने 1 से सवा इंच की जितनी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हम कर चुके हैं, अब हमने रोल करना है। जो साइड वाली स्ट्रिप है पहले हम इसे रोल करेंगे और इसके ऊपर फिर दूसरी को रखकर इस तरीके से हम 4 पट्टियों को इकट्ठा रोल कर देंगे और इस तरीके से हमारा एक पराठा तैयार हो जाएगा। लेकिन एंड वाला सिरा जो होता है उसे हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरीके से हमारा एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पराठा पकने के बाद और भी खूबसूरत लगता है और खाने में एकदम क्रिस्पी होता है। बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। आप भी पहले से बना कर रखें, बहुत ही फ़ायदा होता है। कभी ऐसे भी तो हो जाता है ना कि अक्सर सहरी में देर हो जाए, लेकिन जब फ्रोज़न पराठे पड़े हुए हों तो बहुत ही फ़ायदा होता है। बस मिनटों में पराठे तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपको भी बहुत ही फ़ायदा होगा। ऊपर से हमने थोड़ा सा घी लेना है और चारों तरफ अच्छे से फैलाकर रख देने हैं पेड़े। बाकी की जितनी देर में तैयार होंगे इतनी देर में इन्हें रेस्ट मिल जाएगा। और देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें किस तरीके से बेलना है कि लच्छे बिल्कुल ख़राब ना हो और एकदम परफेक्ट पराठा भी तैयार हो, ये भी अभी जान लेते हैं। काउंटर पर भी हमने घी लगाया है, पेड़े पर भी लगाया हुआ है और बेलन पर भी लगा दिया है। और जो साइड नीचे की तरफ हमने फोल्ड किया था उसे हमने नीचे की तरफ ही रखना है और पेड़े को हमने लच्छे वाले साइड ऊपर की तरफ से बेलना है। ठीक है, और बेलना हमने इस तरीके से है कि हम इसे बाहर की तरफ बेलेंगे, यानी कि लच्छे जिस साइड खुल रहे हैं हमने उसी साइड इसको बेलना है। अगर हम दूसरे साइड करेंगे तो फिर लच्छे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल करीब की वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं और स्लो मोशन में दिखा रही हूँ ताकि आपको भी करने में आसानी रहे। जब आप बनाएं तो आपके भी एकदम परफेक्ट पराठे तैयार हों कि देखने वाले के मुंह से निकले सुभान अल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप इस तरीके से पराठे तैयार करेंगे। माशाल्लाह से पहला पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे किस तरीके से हमने फ्रीज़ करना है ये भी अभी हम जान लेते हैं। हमें चाहिए प्लास्टिक शीट। आपके पास जो ईज़िली अवेलेबल हो उसी में आप आराम से इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फजूल खर्च मत करें बल्कि जो है उसी से गुजारा कर लें। ज़रूरी नहीं है आपके पास अच्छी चीज़ हो तो ही आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास भी जो घर पर पड़ी हुई थी मैंने भी वही ली है फ्रीज़ करने के लिए और मैं इन्हीं से फ्रीज़ करके आपको दिखाऊंगी। पहले नीचे आपने एक प्लास्टिक शीट ज़रूर लगानी है और उसके ऊपर पराठा रखना है और पराठे के ऊपर दोबारा से प्लास्टिक शीट लगा दें और प्लास्टिक शीट लगाने के बाद आपने दोबारा से पराठा रखना है। इसी तरीके से आप करते जाएंगे और सारे पराठे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे और ये हमारा लास्ट पराठा भी तैयार हो चुका है। ऊपर की साइड भी हमने प्लास्टिक शीट लगा दी है। अब हमने इन्हें रखना किस में है, आपके पास जिप लॉक बैग हो तो आप उसमें रख सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स हो बड़े साइज़ का तो उसमें भी रख सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो घर में प्लास्टिक शीट आती हैं जिसमें यानी कि हम राशन वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं। बस आपने उस चीज़ का इंतखाब करना है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए। बस आपने इन्हें पानी से बचाना है, नमी थोड़ी भी नहीं लगनी चाहिए। और रखने आपने फ्रीज़र में है और 1 माह तक आप इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जगह जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए जहाँ ये बिल्कुल बर्फ़ बने रहें। आपने जब भी बनाने हो बस आपने फ्रीज़र से निकालने हैं और डायरेक्ट तवे को गर्म करके उसके ऊपर डाल देने हैं। 5 मिनट में आपका मज़ेदार सा पराठा तैयार हो जाएगा। घी से बनाएं या तेल से बनाएं ये अब आपकी अपनी चॉइस है। फिर वही बात आ जाती है कि घी से थोड़े ज़्यादा खस्ता बनते हैं और तेल से थोड़े कम बनते हैं, बाकी इतना कुछ खास फ़र्क नहीं आता। चलिए एक पराठा मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ। इसे मैंने फ्रीज़र से निकाला है और उसके बाद में ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। दोपहर में हमने पराठे बनाए थे और रात के टाइम पर मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखा रही हूँ। दिन में सब काम पर होते हैं तो रात को मैं इसलिए बना रही हूँ और सुबह सवेरे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता वीडियो के लिए ख़ास तौर पे, इसीलिए मैंने सोचा रात को ही आपको बनाकर दिखा देती हूँ। और माशाल्लाह से देखें हमारा पहला पराठा तैयार हो चुका है और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार भी है। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहें हंसे रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।